यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः उभावपि शठावेतौ कर्म बुद्धिः प्रशंस्यते। महाभारत के अरण्य पर्व का ये श्लोक है। इसमें कहा गया है कि यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठवादिकः उभावपि शठावेतौ, के ये दोनों प्रकार के लोग शठ हैं। शठ शब्द का अर्थ क्या है? शठ वो होता है जो दूसरों के साथ छल कपट करता है। दूसरों के साथ क्या, खुद के साथ भी कर लेते हैं। ऐसे लोग छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं। धोखेबाज लोग जो होते हैं उनको शठ कहा गया है। शठ मतलब दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं जीवन में लोग। ऐसे कौन से दो प्रकार के लोग हैं? तो सबसे पहले तो यश्च दिष्ट परो लोके, जो दिष्ट पर है। दिष्ट पर मतलब जो हर समय भाग्य को दोष देता है। जीवन में कुछ भी दुष्परिणाम हुआ, भाग्य को दोष दे दिया कि भाग्य में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हुआ। तो जो लोग हमेशा भाग्य को दोष देते हैं, भाग्य के ही बारे में बात करते रहते हैं कि भाग्य में ऐसा लिखा था इसलिए वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसे लोग शठ हैं। दूसरे प्रकार के लोग कौन से हैं? तो हठवादी कहा, जो हठवादी हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, किसी और की बात नहीं सुनना चाहते, किसी और का उपदेश नहीं सुनना चाहते, किसी और की बात को समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, आपने जो सोचा है, जैसा सोचा है वैसा सही हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है कि दूसरों ने जो कुछ सोचा है वो अधिक सही हो। उसको सुने बिना अगर आपने उसको निरस्त कर दिया तो आप हठवादी हैं। और ऐसे हठवादी लोग जो होते हैं वो भी शठ होते हैं। वो हमेशा अपनी बात को ही सही ठहराना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी शठ कहे गए हैं। ऐसे लोग भी धोखेबाज होते हैं, दूसरों के साथ भी धोखा करते हैं और खुद के साथ भी। अगर खुद को सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो खुद के साथ धोखा करना ही हुआ। खुद को सही ज्ञान कहाँ से मिलता है? अनुभव से और श्रुति से। दूसरों की बात सुनने से। दूसरों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद आप निर्णय करें कि क्या सही है क्या गलत। तो हठवादी भी ना बने जीवन में, ना ही दिष्ट पर बने, ना ही हठवादी बने, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार के लोग शठ कहे गए हैं। और अंतिम में श्लोक में कहा गया है कर्म बुद्धि प्रशंस्यते, कि प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? कर्म बुद्धि की, जिसकी बुद्धि कर्म में लगी है। जो कर्म करता है, भाग्य की चिंता नहीं करता कि कर्म अच्छा होगा फल अच्छा मिलेगा, कर्म अच्छा नहीं होगा फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो कर्म करें, फल को छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में यही कहा गया ना कि कर्म में ही आपका अधिकार है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। फल मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, छोड़ो। कर्म करना चाहिए। जो ज्यादा भाग्य भाग्य करते रहते हैं वो कर्म नहीं करते, इसलिए भाग्य को उतना महत्व न दें। भाग्य अपना काम करेगा, भाग्य होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, भाग्य होता है, उसको अपना काम करते दे, लेकिन आप खुद भी अपना कर्म करें। कर्म बुद्धि प्रशंस्यते, अगर आपकी बुद्धि कर्म में लगी है, अच्छा कर्म आप कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जल्दी नहीं तो देर से मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी, लेकिन मिलेगी अवश्य। कर्म करते रहें। और अच्छे से कर्म करने के लिए आपको अपना हठ भी छोड़ना पड़ेगा, दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। तो दूसरों की बात सुने और अपना कर्म अच्छे से करें, अच्छा कर्म करें, अच्छे से सुखी रहें, सफल हो। धन्यवाद।